विजयराघवगढ़ भारत के मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित एक नगर है। यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक किला जिसका भारतीय इतिहास में अमिट छाप है। कटनी से 33 किलोमीटर विजयराघवगढ़ ऐतिहासिक स्थल है। राजकुमार प्रयागदास ने भगवान विजयराघव के एक मंदिर का निर्माण किया और किले का नाम विजयराघवगढ़ रखा गया, जिसका निर्माण 1826 में हुआ। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी राजा सरयू प्रसाद सिंह का किला और मां शारदा का मंदिर भी यहाँ पर आज भी अपने समय का साक्ष्य बना हुआ है। मां शारदा के आशीर्वाद से यह महल आज भी जीवित अवस्था में अपने इतिहास की बातों को समेटे और हम सबको उस ऐतिहासिक साक्ष्य का दर्शन करवा रहा है। विजयराघवगढ़ के राजा प्रयागदास की सन 1845 में मृत्यु हो गई और उनका 5 वर्षीय पुत्र उत्तराधिकारी बना। अंग्रेजों ने अपनी विलय नीति के अधीन रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। सन 1857 की क्रांति के समय मैहर जागीरदार विष्णु सिंह का बेटा नेपाल सिंह विजयराघवगढ़ आया और अपने चचेरे भाई सरजू प्रसाद से किला को अपने कब्जे में करने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई। उस समय सरयू प्रसाद की उम्र 17 वर्ष की थी। नेपाल सिंह ने सरयू प्रसाद उसके सरदारों तथा जनता को क्रांति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और इस तरह सभी के प्रयासों से और एक युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों को पराजित कर अपना किला पुनः अपने हाथों में लिया और अपनी प्रजा की रक्षा और अपने परिचितों और अपने परिवारजनों और अपने देश की अस्मिता को अपने हाथों में सम्मानपूर्वक उसकी रक्षा करने के लिए हाथों में लिया। अंग्रेजों ने अपना विरोध होते और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते देख बहुत ही षड्यंत्र तरीके से उन्होंने प्रयास किया कि पुनः इस राज्य को, इस किले को अपने हाथों में ले लिया जाए। सन 1864 में सरयू प्रसाद को एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत बंदी बना लिया गया और सरयू प्रसाद को कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास के लिए रंगून भेजा जा रहा था। तब स्वाभिमानी राजा सरयू प्रसाद ने स्वयं को समाप्त कर अपने जीवन को स्वतंत्र कर लिया, मुक्त कर लिया। तो दोस्तों, यह है विजयराघवगढ़ किला का इतिहास और इनके राजा सरयू प्रसाद की गाथा बहुत ही प्रेरणादायी और एक समय को अपने आप में परिभाषित करती हुई है। और आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इसी विजयराघवगढ़ में एक माता का मंदिर है, शारदा माता मंदिर, जो कि आज भी आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर मैंने दर्शन भी की और बहुत ही अच्छे तरीके से इस किले का निर्माण किया गया, जहाँ पे रंग महल, बावली, सेना के लिए कक्ष, गुप्त द्वार, सभी चीज़ों का बहुत ही गंभीरतापूर्वक निर्माण किया गया है। और मज़े की बात यह है कि विजयराघवगढ़ के पास में एक आदि तलाई है, वहाँ के पत्थरों को लाकर इसका निर्माण किया गया और बहुत ही सुंदर परिकल्पना है। बहुत ही अच्छे यहाँ पर नक्काशी चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ जगहों पर नक्काशी भी है, कुछ जगह पर पेंटिंग भी की हुई है।
बहुत ही सुंदर चित्रण है। यदि आप उसका आनंद लेना चाहते हैं तो इस जगह पर एक बार आएँ और रंग महल की दीवारों पर अंकित उस चित्र को देखिए, पूरा मन मुग्ध हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको एहसास होगा कि हम जयपुर के किले में आ गए हैं। तो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि कहीं ना कहीं पर कोई भी राज्य हो भारत देश में, उसका जयगढ़ जयपुर से कहीं ना कोई संबंध जरूर रहता है। तो इस किले को देखने के बाद मुझे यही एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं पर जयपुर के राजाओं का कोई ना कोई यहाँ पे संगम जरूर होगा। और बहुत ही हर्ष का विषय है दोस्तों, बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। आप यदि यहाँ पर जाकर देखेंगे तो हर चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ की सुरक्षा को लेकर, यहाँ के वातावरण को लेकर। इसकी सुरक्षा की बात करूँ तो इसकी दीवारों पर इस तरह से बनाया गया है कि आप अंदर से ही सारे किले की निगरानी रखते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। और यदि कोई शख्स, कोई भी व्यक्ति यदि आता है जाता है तो उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सकती है। इस तरह से इसकी दीवारों को बनाया गया है दोस्तों। कहा जाता है यहाँ पे गुप्त द्वार भी हैं जो कि डायरेक्ट महल से बाहर और इस विजय राघवगढ़ शहर से बाहर भी निकल जाते हैं। और काफ़ी जगह ऐसी हैं जिन्हें लॉक करके रखा गया है ताकि कुछ गुप्त बातें बाहर ना आ सकें। तो आप यदि यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास होगा, देखने को मिलेगा कि किस तरह से सुसज्जित किया गया है महल को। और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि ये कटनी ज़िले में है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, जबलपुर पास का ही एयरबेस है, एयरपोर्ट है, यहाँ पे आ सकते हैं और डायरेक्ट जबलपुर से कटनी आ सकते हैं और यहाँ पे आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा दोस्तों। जय माँ शारदा, जय माँ।